ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग में निरंतर कार्रवाई भी कर रही, बहुत बड़े पैमाने पर की गई। तो मैं कार्रवाई का ब्यौरा भी मान्यवर आपके सामने दे दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक तरफ हमें बचाव भी करना है और दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई भी अगर हो और तुरंत उस पर पेनाल्टी भी इम्पोज हो और पेनाल्टी उसके मोबाइल से उससे कट जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो भी अपने आप में स्पीड को कम करने का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। जो जितनी भी दुर्घटनाएं बताई गई, ख़ास तौर से वो ज़्यादातर नेशनल हाईवेज़ पर या हाईवेज़ के ऊपर हो रही, और उसमें ख़ास तौर से कैमरे की व्यवस्था की गई और उसी वक्त जैसे ही उस कैमरे से ओवर स्पीड जाती है तो उसका चालान ऑटोमेटिक हो जाता है। ये व्यवस्था मान्यवर की गई। जो उत्तर प्रदेश में 1/4/25 से लेकर 31/1/26 तक जो हमने कार्रवाई की है, उसका ब्यौरा मान्यवर आपकी अनुमति से मैं देना चाहता हूँ कि जो चालान किए ओवर स्पीड की वजह से 2,08,538 लोगों के चालान ओवर स्पीड की वजह से किए गए हैं केवल इस पीरियड में, 1/4/25 से लेकर 31/1/26 तक। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हेलमेट के लिए 5,98,851 के चालान हुआ, सीट बेल्ट की वजह से 1,27,761 का चालान हुआ, मोबाइल फ़ोन की वजह से 51,365 लोगों का चालान हुआ, ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से 4,173 का चालान हुआ, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से 57,109 लोगों का चालान हुआ और लेन चेंजिंग की वजह से 1,404, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जो ख़ास तौर से गाड़ियों में एक रिफ्लेक्टिव टेप लगता है ताकि दूसरी वाली गाड़ी के जब रोशनी पड़े तो वो देख लें, उसकी वजह से 22,356 लोगों का चालान हुआ, अवैध पार्किंग की वजह से 32,211 लोगों का और ओवरलोडिंग की वजह से 51,959 लोगों का, गलत नंबर प्लेट के कारण 11,527 लोगों। और आपने जो 3 जिलों का कोट किया है, ख़ास तौर से मथुरा, कानपुर नगर और रायबरेली, इन तीनों का भी मान्यवर बड़े पैमाने पर चालान हुआ है यहाँ पर भी, ताकि वैसे आप कहें तो बता दें पूरा दे दीजिएगा, मतलब उसको टाइम आ गया। लेकिन ये है कि सरकार पूरी तरीके से जागरूक है और हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये जितनी ज़्यादा ये मिनिमाइज़ हो सके मिनिमाइज़ किए जाएं। काफ़ी चीज़ें माननीय मंत्री जी ने जो बताई हम उनको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन सरकार ने ये तक व्यवस्था की है कि 25,000 रुपया अगर किसी व्यक्ति के जल्दी इमरजेंसी चोट लग जाए, हेड इंजरी हो जाए किसी, तो ले जाने वाले को भी देगा। भारत सरकार का ये भी नियम है और 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज भारत सरकार के द्वारा उसका किया जाएगा। ये तो इलाज की बात है, लेकिन जितनी ज़्यादा हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं तो सबसे पहला काम वही हो सकता है और इसके लिए जितने मेजर्स हैं सरकार पूरी तरीके से जागरूक भी है और सरकार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे लोग उतनी ज़्यादा इस समस्या को हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे। लेकिन जब तक समाज का हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक हम समझते हैं कि इसमें जो उद्देश्य भी हमारा है उसमें पूरी तरीके से सफलता नहीं मिलेगी। आपने जो पांडे जी ने जो बात कही है कि 2 बच्चे वहाँ पर भर्ती हैं, उनके इलाज में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले आएंगे आज और मैं कह भी दूँगा वहाँ CMS के से भी, ताकि उसका इलाज जो है उसका हो जाए। और बाकी मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हैं, जो लोग निश्चित रूप से ये समाज और सरकार के दोनों के सहयोग से ही ये पूरा ये हो सकता है, मैं इसको मानती हूँ। सही जो सरकार जो कार्य कर रही है उसको ठीक करने का उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। पर एक बात, जो लोग गुमराह करते हैं जैसे कानपुर की घटना में जो उन्होंने जिस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया, क्या उन पर भी
कार्रवाई होगी। अब वो देखेंगे, अब इंडिविजुअल उसमें मेरा उसमें नहीं, मैं बैठी नहीं उसमें। मैंने माननीय मोना जी को सुना, मैंने मनोज पांडे जी को सुना, मैंने मंत्री जी को सुना। मैं आज सवेरे भी माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा इसके ऊपर विस्तार से कहा गया कि समाज का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मोना जी आपने भी यही बोला कि समाज का। मैं एक बात बताऊंगा, मैं थोड़ा समाज के लिए, क्योंकि ये विषय सब लोगों से संबंधित है, कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो एक्सप्रेस हाईवेज आते थे। किसी ने पूछा कि एक्सप्रेस हाईवे से क्या किया, तो हमने कहा हमने बैरिकेटिंग लगाई है। और क्या किया? हमने कहा ऐप दिया है हमने। और क्या किया? हमने एम्बुलेंस खड़ी करी है और पुलिस खड़ी करी, विस्तार में नहीं बता रहा। और हमने स्पीड का वो लगा दिया है कि यहाँ पर जितने क्या स्पीड मीटर कितने स्पीड से जा रहे हैं। तो कहते हैं वो हमें सब पता है। मैंने कहा तो कहते हैं जहाँ पर स्पीड मीटर होता है वहाँ हम धीरे हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान ही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता, सरकार भी नहीं बचा सकती। तो इसीलिए जो ये करते हैं वो अपने परिवार के और अपने लोगों के ऊपर भी अत्याचार करते हैं कि स्पीड का जहाँ पे स्पीडोमीटर लगा है तो वहाँ से धीरे करके चले जाएं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, तो यही बहुत सारे कारण में देख सकते हैं। तो ये पूरा एक एसओपी तैयार किया गया है, ए से लेकर जेड ठीक है, तक, एकदम जहाँ तक नजर जाती है आप कि उनको किसी भी तरीके से इसको मिनिमाइज रोका जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये उस व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिसके हाथ में स्टीयरिंग है। एकदम सही है। मैंने मंत्री जी को ये भी मैं सुना, ये नियम कानपुर मथुरा का जो चालान है मैं आपको भिजवा देता हूँ। ये उसमें नहीं आती, मैं इसको आग्रह करता हूँ। आगरा बरेली का एक प्रदेश की कृषि व्यवस्था के ऊपर संबंधित